हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उस होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या समझते हैं हम उससे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की एक किरण किसी माध्यम से गुजरती है और वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। मतलब वो अपने मार्ग को चेंज कर लेती है, अपने पाथ को वो चेंज हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे मैंने 2 डायग्राम से समझाया है आपको। अब उन डायग्राम में मीडियम का पूरा खेल है। जैसे यहाँ पे मैंने रेयर मीडियम लिखा है, यहाँ पे मैंने डेंसर मीडियम लिखा है। तो ये क्यों लिखा है, देखो बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो रेयर मीडियम होता है वो क्या होता है। अब रेयर मीडियम मतलब विरल माध्यम। अब विरल माध्यम किसको बोलते हैं हम, जहाँ अणुओं का घनत्व कम हो, ठीक है, जैसे कि हवा है ना। अब नेक्स्ट हमारा जो है डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं हम, सघन माध्यम, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है। सघन माध्यम में क्या होगा बच्चों, जो अणुओं का घनत्व कैसा होगा, गलत लिखी, जो हमारा डेंसर मीडियम होता है वहाँ पे अणुओं का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। मतलब यहाँ पे पास पास सिटे हुए होते हैं अणु सारे, डेंसिटी हाई होगी, पास पास होंगी यहाँ इस मीडियम में हमारे मॉलिक्यूल या अणु। और रेयर मीडियम में कैसे होंगे, दूर दूर होंगे, इसलिए वहाँ पे घनत्व कम होगा। अब ये पूरा इफ़ेक्ट इसका किस पे पड़ेगा, हमारे प्रकाश में। अब जैसे कि यहाँ पे रेयर मीडियम है, अब यहाँ रेयर मीडियम में क्या सीन है, पार्टिकल एक दूसरे से कैसे हैं, दूर दूर है। तो यहाँ पे जब प्रकाश की किरण आएगी इस सरफेस से टकराएगी और दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। मान लिया पानी में गई, तो अब हवा और पानी का अगर कंपेयर कर रही तो हवा में क्या है, पार्टिकल डेंस है, हवा में जो कणों का घनत्व कैसा है, कम है, और यहाँ पानी में कणों का घनत्व कैसा है, अधिक है। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण आएगी और डेंसर मीडियम होने के कारण थोड़ी सी इधर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर वाला माध्यम कैसा है, डेंसर है, मतलब सघन है, और नीचे वाला कैसा है, रेयरर है, मतलब विरल माध्यम है। तो मान लिया यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है डेंसर से रेयर में जा रही है। मान लिया यहाँ पे ग्लास है और यहाँ पे क्या है, वायु है, एयर है। तो जब ग्लास से एयर में जाएगी, मतलब डेंसर से रेयर में जाएगी, तो क्या होगी, अभिलंब से। ये जो MN है वो हमारा अभिलंब है सेकेंड वाले डायग्राम का, तो इस अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो दोनों ही चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। इस मीडियम का पूरा खेल है और यहाँ पे डायग्राम आपको बिल्कुल सही बनाने हैं और उनके एरो बिल्कुल सही लगाना है। अगर आप एक भी एरो गलत लगाते हो तो आपका पूरा डायग्राम गलत हो जाएगा, इवन आपका ऑप्टिक्स की बहुत सारी चीज़ें गलत मानी जाएगी। तो यहाँ पे आपको डायग्राम पूरे सही बनाने हैं और आपको ध्यान रखना है कि रेयर से डेंसर में और डेंसर से रेयर में जा रही है हमारी प्रकाश की किरणें, तो वो कैसे बिहेव कर रही है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी रेयर से डेंसर में मूव करेगी तो अभिलंब की ओर झुकराएगी, मतलब नॉर्मल की साइड झुकेगी, और अगर डेंसर टू रेयर मूव करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश किरण जब एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित मतलब बदल देना, अपने मार्ग को बदलना, अपने मार्ग से विचलित
हो जाती है। वह प्रकाश की किरणें लिख लेते हैं, प्रकाश की किरणों के इस व्यवहार को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि अपवर्तन और परावर्तन किसे कहते हैं। अब नोट क्या है कि जब भी प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेंगी तो अभिलंब से दूर हटेंगी। और सेकेंड लाइन क्या ध्यान रखनी है कि जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। तो ये चीज़ें मेन फैक्टर है। और इसके अलावा आपने जो है उदाहरण की अगर मैं बात करूँ अपवर्तन के, तो उदाहरण के लिए हमने क्या देखा है, जैसे एक पेंसिल को ग्लास से भरे, इसको काट के लिख लेते हैं, कांच के ग्लास से कांच के ग्लास जो कि पानी से भरा है उसमें रखते हैं तो वह ऊपर से नीचे की साइड से नीचे की तरफ से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। आपने ये गेम बचपने में बहुत खेला होगा, क्योंकि मैंने तो खेला था। क्या करते थे हम, किसी कांच के बर्तन में एक सिक्के को या फिर पेन या पेंसिल किसी को भी हम रख लेते थे और ऊपर से देखते थे तो हमें दिखता था नीचे से पेंसिल की तली जो है कुछ ऊपर उठी हुई है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं था। ये हमको किसके कारण दिखाई देता था, रिफ्रैक्शन के कारण दिखता था, ये हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कारण क्या हो सकता है। अपवर्तन का कारण, तो अपवर्तन का कारण है प्रकाश का विभिन्न माध्यमों में चलना व प्रकाश जब इन माध्यमों से गुजरता है तो हर माध्यम में क्या होगा, उसकी चाल अलग अलग होगी, उसकी चाल अलग होती है। और इसी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, प्रकाश का अपवर्तन होते हुए दिखाई देता है। सो आई होप ये वीडियो जो है अपवर्तन का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो लाइक, शेयर एंड
सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू एवरीवन।